क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक करना है भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहता है कि भाई एक निश्चित राशि पर 16% की दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर समान दर और समान अवधि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 136 है। देखो भाई, दो कंडीशन दी है इसमें। एक कंडीशन में कहता है कि एक साल के लिए 16% के रेट से उसने उधार लिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में कहता है कि भाई सेम अमाउंट वो है, प्रिंसिपल सेम रेट है, सेम टाइम है, पर वो क्या है, जो इंटरेस्ट का टाइम है वो कितना है, 6 महीने का है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक संयोजित है। तो देखो, तो इसमें रेट कितनी है, 12 साल के लिए कितनी है, वो सॉरी, एक साल के लिए कितनी है, वो है 16%, ठीक है। तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 8%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, अर्धवार्षिक संयोजित उसने इस क्वेश्चन में उसको बताया है, ठीक है। तो जब रेट 8% होगी तो 2 साल का हमारा ब्याज कितना होता है, 16.64। ये हमारी इफेक्टिव रेट होती है किसकी, 8% के हिसाब से, जो 2 वर्ष का टाइम हो, ठीक है। तो अब इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0.64, और 0.64 की वैल्यू क्या दी है, 136। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 2125, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें एक छोटी सी बात ये थी कि भाई जो रेट था वो क्या हो गया, हाफ ईयरली हो गया। जो हमारा ईयर का ये रेट कितना था, 16%, हाफ ईयरली होने के बाद कितना हो गया, वो हो गया आपका 8%। और उसके हिसाब से हमने क्या निकाल दिया, सीआई निकाल दिया। और जो सीआई का इफेक्टिव रेट आया 8% के हिसाब से, वो हमारा आया 16.64। और जो हमारा पूरे साल की रेट कितनी थी, ठीक है, पूरे साल की कितनी थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो थी 16%। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया था, इन दोनों का डिफरेंस दिया था 0.64। और उसकी वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन में, 136। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, कहता है कि 3200 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% के की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। आप देखो, 20% का इफेक्टिव रेट कितना होता है, 44, ठीक है। तो 44% क्या हो गया, 3200 का, 3200 गुना 44/100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1408। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। बस सीधी सी आपको इफेक्टिव रेट पता होनी चाहिए थी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में। और इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इस बारे में कई बार इसके मतलब बता चुका हूँ, परसेंटेज में भी बताया था कि भाई वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं सक्सेसिव। और ये वही टाइप है। तो एक बार और देख लेते हैं, 20+20, 20 × 20 डिवाइड बाई 100, ये कितना होगा, 44। ये हमारी क्या होती है, अफेक्टिव रेट होती है क्वेश्चन की। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 442 है। यदि वार्षिक ब्याज दर 15% है तो चौथे वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। मान लो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मतलब जो 442 है वो क्या है, हमने इसको हम 100 मान लिए, ठीक है। तो इसका हमें 15% निकालना है, यानी 115%। ओफो,
क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भाई किसी राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 442 रुपये है। यदि वार्षिक ब्याज दर 15% है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखो भाई, तो सीधा सा क्वेश्चन है। 442, 115 की वैल्यू क्या होगी? 442। ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, सीधा सा ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो जाएगा 508.3। ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे भाई क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन से बचना है या फिर आपको मल्टीप्लाई करने में कुछ दिक्कत है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे। 442, इसका 10% कितना होगा 442 का? 44.2। 44.2। ठीक है। और अब 44.2 का आधा कितना होता है? 221, यानी 22.1। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 508.3। ये हमारा आंसर हो गया, सीधा सा ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप सॉरी 11। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो 115 गुना 442 कर लो, या फिर अगर आपको थोड़ा फास्ट करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको खुद से करना है। ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और करना कैसे कि भाई 10%, क्या कहते हैं, 20% इसकी रेट है, अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी। तो रेट कितनी होगी हमारी? 10%। ठीक है। और टाइम कितना हो गया? 3 साल का हम मान के चलेंगे। इसमें 3 साल का क्या मान के चलेंगे? टाइम मान के चलेंगे। रेट हो जाएगी 10%, क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। तो 10% की क्या होती है? इफेक्टिव रेट क्या होती है? 33.1। ठीक है। तो 33.1 की वैल्यू क्या दी हमें? 1655। और 100 की हमें निकालनी है, तो 100 की हमारी हो जाएगी 5। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भाई एक वर्ष के बाद एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये हो जाती है। यह राशि समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 22,050 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बतानी है। तो देखो भाई, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसको करेंगे, ये क्या हो गया हमारा? अमाउंट टू एंड अमाउंट थ्री। तो इनका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। ठीक है। अमाउंट 3 एंड अमाउंट 2 का रेशो निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? 22,550। और ये कितना हो जाए? 21,000। इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? ऊपर क्या आएगा? 105 आएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी ये कितना हो गया? 21/20। और रेट हमारी कितनी हो जाएगी? रेट हो जाएगी एक, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? एक, कितने पे? 20 पे गुना 100। तो रेट हमारी हो जाएगी 5%। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब देखो ये कहाँ से आया। मान लो कोई भी उसके पास कुछ पैसे थे पहले साल में। ठीक है। और पहले साल में उसके पास कुछ कुछ पैसे थे। तो दूसरे साल में क्या हुआ? दूसरे साल में जो प्रिंसिपल होगा ना, मतलब जो क्या कहते हैं, अमाउंट होगा, अमाउंट होगा, वो ही हमारा प्रिंसिपल होगा। मतलब 2 साल के बाद जैसे ये 21,000 रुपये हो गए, तो ये इस साल का क्या होगा? ये इस साल का हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल होगा। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब जो सीआई में जो होता है कि भाई हर वर्ष का जो प्रिंसिपल होता है वो न्यू होता है। जो पिछले वर्ष का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड करने पर नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब जो हमारा ये सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सेकंड ईयर का ये क्या है? ये हमारा सेकंड ईयर का क्या है? सॉरी, अमाउंट है। तो अब ये क्या है? किसके लिए काम करेगा ये? अब यहाँ पे प्रिंसिपल का काम कर रहा है ये। ठीक है।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह 9 गुना हो जाएगी, यानी जो प्रिंसिपल था वो कितना हो गया, 1 से 3 हो गया। कितने टाइम में, 4 साल में। तो 1 से 9 कितने साल में होगा वो हमें बताना है। मान लो जो क्या कहते हैं कि भाई इसको 3 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा, यानी इसको हमें पावर में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी पावर 1 थी तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तभी हमारा क्या होगा, 9। तो ऐसे ही जो पावर में मल्टीप्लाई किया हमने, जो पावर में मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, इसको ही इस ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 गुना 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। ये हमारा क्वेश्चन था। बेसिक से करेंगे तो भाई ये थोड़ा लंबा पड़ता है, क्योंकि आपको फिर इसमें पूरा फॉर्मूला वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भैया आपको खुद से करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी 10.25 की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं कि भाई 2400 रुपये पे 2 वर्षों के लिए 10। अच्छा, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी 2400 240 × 21। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, 2 साल के इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 21 होगी। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया बस। ठीक है, तो आगे आप सोल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना जो भी आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। 14 और 15 दोनों सेम ही है, इफेक्टिव रेट ही निकालनी खाली आपको। और ये इफेक्टिव रेट आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई एक बार उसमें सीपीओ में भी पूछा था ये क्वेश्चन। 13 का मतलब 3 साल का इफेक्टिव रेट पूछा था। 13 का, हाँ 13 का ही पूछा था शायद, 3 साल का। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये आ गया, 13 का ही आ गया। 18,000 रुपये पे 2 वर्षों के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 भाई। 18,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 13% प्रति दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका इफेक्टिव रेट आपको निकालना है, तो वो कितना होगा, 26 और 27.69। वो कैसे, वो वही इफेक्टिव रेट मैं आपको बता चुका हूँ कई बारी। ये क्या होगा, 13 + 13, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 × 13 वो होता है 169/100। तो ये कितना हो गया, 26 + 1.69, देन 27.69%। ये क्या होगी इसकी इफेक्टिव रेट। ठीक है, इफेक्टिव रेट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इससे। 18,000 गुना 27.69 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो आगे आप सोल्व कर लेना इसको। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4984.2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में भी क्या करना है भाई, 2 वर्ष की वजह से इफेक्टिव रेट से ही कर लेना भाई, सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इफेक्टिव रेट आपको बताइए क्या है इसकी, 16.63। 16.63% क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना 25,000 को। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगी। और सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और इफेक्टिव रेट कैसे निकाली, हमने इसकी इफेक्टिव रेट निकाली 8 + 8 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना होगा, 16। और ये कितना होगा, 0.64। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 में भाई क्या कहता है कि भाई 6,25,000 रुपये पर 12 महीने के लिए 8% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अर्धवार्षिक है तो भाई क्या होगा,
रेट कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक है 4%, टाइम कितना हो जाएगा 2 साल मान के चलेंगे। ठीक है, तो 2 साल से 4% का इफेक्टिव रेट कितना हो गया, और 8 और 8, सॉरी 4 और 4 16, सॉरी 4 और 4 8, प्लस और 4 गुना 4 यानी 8.16, 8.16 यानी 4 + 4 प्लस 4 × 4 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या आ गया हमारा 8.16, और 8.16 हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 6,25,000, 6,25,000 पे डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इससे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भी 1,200 रुपए की राशि पर 10% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमें बताना है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा साधारण सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है 10%। ठीक है, और जहाँ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसने क्या बोला कंपाउंडेड हाफ ईयर, यानी जो रेट थी वो कितनी हो जाएगी हमारी 5, और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल जो है मान के चलेंगे हम इसमें। तो कितना हो जाएगा 5 + 5 और 0.25, यानी कितना हो गया 10.25। और जो डिफरेंस आएगा 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट और जो हमने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माना था 10.25, जो हमारी इफेक्टिव रेट आई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0.25, और इसका जो डिफरेंस है वो हमें बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1200 गुना 0.25 डिवाइड बाई 100, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, हमारा आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 गुना 0.25 ये हमारा आंसर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या है 3, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 20 में कहता है कि भाई एन 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बाद राशि 959220 रुपये है, और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद राशि 10503,459 रुपये है। तो ब्याज की दर और राशि हमें बतानी है। चलो भाई, तो क्या बताना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें बताना है इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट और सम ऑफ मनी, यानी जो हम मूलधन बताना है और रेट क्या है वो हमें बतानी है। तो शुरू करते हुए क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन पेपर में आप इस टाइप का क्वेश्चन करना नहीं है, मतलब जो इतना बड़ा डाटा आपको क्वेश्चन में मिले। ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पेपर में आपसे एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा फिर ये। तो पहले देखते हैं भाई, ये 2 वर्ष जो अमाउंट, यानी जो 2 वर्ष के बाद जो क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल कितना हो गया, वो हो गया 959220, और 3 साल के बाद कितना हो गया 10503459। और ठीक है, तो 1 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, उसको इंटरेस्ट मिला है इनका डिफरेंस, उसको इंटरेस्ट क्या मिला है इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आएगा इसका, इसका डिफरेंस आ जाएगा 10503459 माइनस 959229 तो डिफरेंस आ जाएगा इसका 911259 ये क्या आ गया, ये आ गया इन दोनों का डिफरेंस, यानी 1 साल का हमारा इंटरेस्ट। तो अब इससे क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे हम रेट, और रेट कैसे निकालेंगे 911259 डिवाइड बाई 959220 इंटू 100। तो रेट हमारी सोल्व करने के बाद क्या आएगी, रेट हमारी सोल्व करने के बाद आएगी 9.5, 9.5 यानी
ऑप्शन नंबर बी और सी में ही हमारा आंसर है। वैसे आप इसको फिर ऑप्शन से भी कर सकते हो, रेट आने के बाद। रेट जैसे 9.5 आई तो अफेक्टिव रेट हमारी क्या बनेगी? अफेक्टिव रेट हमारी बनेगी अप्रोक्स कितनी बनेगी देखो, 9.5 है, 9.5 है यानी 19 तो बनेगी बनेगी। और दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा 9.5 मल्टीप्लाई 9.5 डिवाइड बाई 100, मतलब मोटा मोटी 1% और, यानी टोटल कितना बन गया? 20%। ठीक है, और जो 20% इसका बनेगा वो, ठीक है, 20% इसका बनेगा। नहीं तो जो अगर इसका 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 1 लाख, मतलब जो भी क्या है ये एक- तो इसका 20% कितना बनेगा? इसका 20% होगा 18 लाख। तो ये इससे ज्यादा चला जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारी रेट है वो कितनी है? 9.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। अदरवाइज इसका अब क्या करेंगे, जो 9.5 है इसका फैक्टिव रेट निकालेंगे हम सबसे पहले। और जो फैक्टिव रेट आएगा वो क्या आएगा? 9.5 प्लस 9.5 प्लस 9.5 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 100। तो हमारी इफेक्टिव रेट क्या आएगी यहाँ से? इसकी इफेक्टिव रेट आएगी हमारी, वो आएगी 9.90। ठीक है, 9.9025%। ठीक है, 19.9025%। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू जो हमारी क्या कहते हैं कि अमाउंट की वैल्यू क्या है, वो हमें कैसे निकालेंगे देखो। अब ये क्या हो गया? 119, 119.9025 की वैल्यू क्या है? 9592200। ठीक है, ये क्या है? 119 की वैल्यू, तो 100 की हमें निकालनी है। अब इसकी निकालेंगे 100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 8 लाख। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 8 लाख। ये हमारा, सॉरी 80 लाख, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही मतलब लेंथी क्वेश्चन कह लो या भाई कैलकुलेटिव कह लो, वैसे क्वेश्चन इजी है, पर सारा कैलकुलेशन का ही खेल है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या निकाला हमने? जो हमारा दूसरे साल का प्रिंसिपल, उस क्या कहते हैं, अमाउंट था, और तीसरे साल का अमाउंट था, उन दोनों का डिफरेंस, जो हमारा इंटरेस्ट आया। तो फिर क्या निकाला हमने इंटरेस्ट से? उसकी रेट। क्या निकाला? उसका रेट निकाला। तो रेट कितना है हमारा? 9.5। तब 9.5 का इफेक्टिव रेट कितनी आई? वो आई 19.9025%। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 100 थी तो 2 साल बाद कितनी हो गई? वो होगी 119.9025। और इसकी वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू दी है हमें ये वाली, ये वाली 9592, 95,92,92,200 वाली। ठीक है, और 100 की हमें निकालनी, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 80 लाख। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बाकी भाई नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये तो आपको भी दिख रहा है। और इस टाइप के पेपर में आपको अटेम्प्ट नहीं करने इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर कोई और डाउट हो किसी क्वेश्चन में, या मेरे से भाई समझाने में थोड़ा कहीं आपको समझ में नहीं आया हो, या मेरे से मतलब भाई समझा नहीं पाया हूँ मैं आपको, तो आप बता देना। ठीक है, वो क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना आपके पैसे लग रहे ना मेरे पैसे लग रहे। ठीक है, तो आप बता देना।